गारंटी की बात करते हैं। ये देखिए भ्रष्टाचार की गारंटी बन गई चुनाव बांड। ये भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी लाने का 15 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ करते हैं, फिर उनको लोन दे देते हैं। नौजवानों का पेपर उत्तर प्रदेश में पूरा लीक होता है, नौजवान पूरा रोड पे है, किसान रोड पे है, महिलाएं रोड पे हैं। ये 400 पार हो कहाँ से रहे हैं? और पीडीए देखिए, पीडीए जो अखिलेश यादव कहे किसी जात को नहीं कहे, पीडीए का अर्थ का समझने होगा। यही तो कबीर कहे थे, यही रविदास कहे थे, यही महात्मा बुद्ध ने किया कहा था। और ये पीडीए है क्या? पीडीए में चाहे किसी जात का हो, ये हमारे ब्राह्मण हैं, समाजवादी हैं दुबे जी। अगर इनको हक नहीं मिला तो ये पीडीए हैं, ये पिछड़े हैं, इनको हक नहीं मिला, इनको नौकरी नहीं मिला। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सूझबूझ का काम किया है। और आदरणीय धर्मेंद्र जी साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वो विद्वान हैं, वो कोई नचनिया बजनिया नहीं है, उनकी किसी से कोई तुलना नहीं है। वो अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ लोकसभा में रखते हैं। वो एक सूझबूझ के नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, और यह बहुत अच्छा निर्णय इन्होंने लिया है। इससे एक संदेश जा रहा है। आज तो आजमगढ़ के लोग इतने खुश हैं, उसके साथ पूरे प्रदेश के लोग, पूरा पूर्वांचल एक जश्न मना रहा है इसके लिए। और ऐसा लगता है, ऐसा संदेश आ रहा है, कई लोगों से मेरी बात हुई है कि 80 सीटों में हम 77 सीट जीतने जा रहे हैं, गठबंधन जीतने जा रहा है अखिलेश जी के नेतृत्व में। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की पहचान है, एक गरीबी की पहचान है। अगर ब्राह्मण भी उस श्रेणी में आता है तो पीडीए में है। और जितनी सीटें हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का आज उन्होंने दिया है, इन्होंने पीडीए के स्तर पे चुनाव दिया। अभी देखिए सुल्तानपुर में एक निषाद को दे दिए। आप जितनी सूची निकाल के देख लीजिए, पीडीए का स्तर धरातल पे कोई उतरने वाला है तो उसका नाम अखिलेश यादव। उसकी विचारवादा से मैं अखिलेशवादी हूँ, इसलिए अखिलेशवादी हूँ, उसकी विचारधारा बड़ा निर्मल है। रह गया सवाल ब्राह्मणों का, तो समाजवादी पार्टी हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान की है। जब जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही है, अखिलेश जी की रही है, और विधानसभा अध्यक्ष उसमें कोई बना है तो उनका नाम है माता प्रसाद पांडे। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो है वो जनेश्वर मिश्र पार्क है, जिसको जाकर के देखिए। आज अगर पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति बन रही है भगवान परशुराम की, उसको अखिलेश जी बनवा रहे हैं। विश्व गुरु, अब अपने मन से स्वयंभू गुरु बन जाना, अपने ही बन जाना। देश पूरे विश्व में जो गरीबी रेखा से नीचे गरीबी में जो देश जा रहे हैं, उसमें 13वें नंबर पर भारत का स्थान आ गया। जिस देश की 85% जनता, 85 करोड़ लोग जहाँ के लाइन में खड़े हो 5 किलो राशन के लिए, और उस देश का प्रधानमंत्री विश्वगुरु कहता हो, शर्म आनी चाहिए उसको। इस पर कौन सी योजना इनकी है? इन्होंने तो कहा था चुनाव के पहले कि मैं काला धन लाऊंगा। कहाँ चला गया इनका काला धन? इन्होंने कहा कि सबके खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। कहाँ चला गया वो 15 लाख? ये दो लड़कों की जोड़ी नहीं है, ये आंदोलित किसानों की जोड़ी है, ये शिक्षा मित्रों की जोड़ी है, ये बेरोजगारों की जोड़ी है, ये 70,000 जो लात खाने वाले बच्चे हैं उनकी जोड़ी है, ये गरीबों की जोड़ी है। आप राहुल और अखिलेश की जोड़ी कहते हैं? ये जोड़ी तो वो कर देगी जो कभी सोचा नहीं होगा आपने। चंद लोगों के बोल देने से डिबेट पर और कह देने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? कभी बनने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और जो चुनाव के देख रहे हैं, काफ़ी गर्मा गर्मी इस समय दिख रहा है राजनीति में। वहीं आजमगढ़ की टिकट को लेकर काफ़ी इस समय राजनीति बवाल मची हुई थी आजमगढ़ की टिकट को लेकर कि चाचा को मिलेगा कि धर्मेंद्र यादव को मिलेगा। वही आज अखिलेश यादव ने वहां से धर्मेंद्र यादव के प्रत्याशी बना दिया। आइए हम जानते हैं बाबा से कि जो वहां धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में जो टिकट दिया गया है, कितनी मजबूती से वो बीजेपी के सामना करेंगे। देखिए, वहाँ कोई सामना और बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। सर्वप्रथम हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा प्रत्याशी आप आजमगढ़ को दिए हैं जो पार्लियामेंट के बीच में गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, छात्रों की आवाज़, जो दबे कुचले लोग हैं किसी जात के हो, उसकी आवाज़ बन करके आदरणीय धर्मेंद्र यादव पार्लियामेंट में जिस तरह से सरकार को घेरने का काम करते हैं, जिस तरह से उसे पूरी दुनिया देखती है, ऐसा प्रत्याशी उन्होंने आजमगढ़ को दिया। आज नौजवान गदगद हो गया। आज वहाँ का किसानों के घर में समझ लो रोष
रोशनी आ गई। वारे धर्मेंद्र यादव, आप एक नेताजी के परिवार से आपकी कोई पहचान नहीं है, आपके व्यक्तित्व से पहचान है, आपके शब्दों से पहचान है, आपके विचारों की पूजा होती है। इसलिए धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से आए हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी तो आजमगढ़ की होगी। वहीं बगल में लालगंज लोकसभा में पार्लियामेंट का जो प्रत्याशी बनाया गया है आदरणीय दरोगा प्रसाद सरोज, जो दरोगा प्रसाद सरोज आप देखिए उसी पार्लियामेंट में बिल फाड़ने का काम किया था, पूरी दुनिया उसको देखी थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आजमगढ़ में दोनों सीट पे धुरंधर और पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया, अगले विचार जो है समाजवाद का विचार और पीडीए का विचार का धारा प्रवाह कोई अगर इस देश में बोलने वाला है तो उसका नाम है धर्मेंद्र यादव। वो बड़ी जीत होगी, वहाँ कोई टक्कर उनको नहीं दे पाएगा। वही देखा जाए तो स्वामी जी पीडीए के नारा दिया गया अखिलेश यादव समाजवादी की तरफ से, और गणतंत्र संविधान बचाने की बात करते हैं। क्या लगता है इंडिया अलायंस एनडीए की कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी? देखिए, मजबूती का सवाल आज यही है, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। और भाजपा के सांसद ने ये कह चुके हैं कि 400 पार होता तो हम संविधान बदल देंगे। और जो अभी ये चुनावी चंदा आया है, ये देश का सबसे बड़ा चंदा, सबसे बड़ा चोर। ये बताइए, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उसी पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की कंपनी से ये चंदा लेते हैं और 130 करोड़ जिस कंपनी की मालियत है उससे 410 करोड़ का ये चंदा लेते हैं। और आप ये बता दीजिए कि इतना चंदा आप लेके जो कंपनी वैक्सीन बना रही है उस कंपनी से आप जो है 510 करोड़ का चंदा लेते हैं। तो ये मुद्दे इतने हैं, नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है और बेरोजगारी और महंगाई और संविधान बचाने का चुनाव। जो 24 का चुनाव है, इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व घबराहट में है। और जहां तक आजमगढ़ के साथ साथ आप धर्मेंद्र जी वहां का घोषणा हो गया है, पूर्वांचल की सभी सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। क्यों जीतने जा रही है? उसका कारण है बेरोजगारी, महंगाई। इनको देखिए, न राम से मतलब है, न पाकिस्तान से मतलब है, न हिंदू से मतलब है। जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से, जो कंपनी बनाने वाले से 500 करोड़ लिए और उस समय ये कहे कि जिसका पासपोर्ट बनाना है वैक्सीन नहीं लगेगा, नहीं बनेगा, रेलवे में जाएंगे वैक्सीन लगवाइए, इस तरह से ज़बरदस्ती बनवा रहे थे। कोरोना में महामारी में लोग तड़प के मरे। तो तमाम मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का केवल गारंटी की बात करते हैं। ये देखिए, भ्रष्टाचार की गारंटी बन गई चुनाव बांड। ये भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी लाने का 15 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ करते हैं, फिर उनको लोन दे देते हैं। नौजवानों का पेपर उत्तर प्रदेश में पूरा लीक होता है, नौजवान पूरा रोड पे है, किसान रोड पे है, महिलाएं रोड पे हैं। ये 400 पार हो कहाँ से रहे हैं? ये सीए लाते हैं ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन आज हम बधाई देना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को और अग्रिम बधाई देते हैं धर्मेंद्र यादव को कि वो जीतेंगे, दरोगा सरोज जीतेंगे। हम पीडीए देखिए, पीडीए जो अखिलेश यादव कहे किसी जात को नहीं कहे, पीडीए का अर्थ का समझने होगा। यही तो कबीर कहे थे, यही रविदास कहे थे, यही महात्मा बुद्ध ने कहा था। और ये पीडीए है क्या? पीडीए में चाहे किसी जात का हो, ये हमारे ब्राह्मण हैं, समाजवादी हैं, दुबे जी। अगर इनको हक नहीं मिला तो ये पीडीए हैं, ये पिछड़े हैं, इनको हक नहीं मिला, इनको नौकरी नहीं मिला। पीडीए साहब कितना सहमत है? हम पूर्ण रूप से सहमत है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की पहचान है, एक गरीबी की पहचान है। अगर ब्राह्मण भी उस श्रेणी में आता है तो पीडीए में है। तो पीडीए का जब नारा दिया गया, मुख्य नारा इस समय चल रहा है पीडीए, तो इसमें जनरल को क्यों नहीं जोड़ा गया? नहीं, पीडीए का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो आप जातियों पर न जाएं। जो दलित है, अगर ब्राह्मण ही है और दलित का जो स्तर है, जो उसका स्टेटस है, आर्थिक पोजीशन जो है, उसमें अगर ब्राह्मण है तो भी दलित है। ब्राह्मण कहने से नहीं हो जाएगा। दलित का मतलब है गरीबी से मतलब है, पिछड़ापन से मतलब है। कोई जात पर आप मत जाइए। वहीं आजमगढ़ की सीट को लेकर काफ़ी बीच में बवाल चल रही थी, उसमें सुना जा रहा था कि शिवपाल यादव को टिकट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज अनाउंसमेंट हो जाती है धर्मेंद्र यादव की। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सूझबूझ का काम किया है। और आदरणीय धर्मेंद्र जी साधारण व्यक्ति तो नहीं हैं, वो विद्वान हैं, वो कोई नचनिया बजनिया नहीं है, उनकी किसी से कोई तुलना नहीं है। वो अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ लोकसभा में रखते हैं। वो एक सूझबूझ के नेता हैं, पढ़े लिखे हैं।
और यह बहुत अच्छा निर्णय इन्होंने लिया है। इससे एक संदेश जा रहा है। आज तो आजमगढ़ के लोग इतने खुश हैं, उसके साथ पूरे प्रदेश के लोग, पूरा पूर्वांचल एक जश्न मना रहा है इसके लिए। और ऐसा लगता है, ऐसा संदेश आ रहा है, कई लोगों से मेरी बात हुई है कि 80 सीटों में हम 77 सीट जीतने जा रहे हैं, गठबंधन जीतने जा रहा है अखिलेश जी के नेतृत्व में। शिवपाल यादव जी से मजबूती से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ लेंगे कि वहाँ पे सुनने मारते कि शिवपाल यादव के टिकट मिलने जाए, काफ़ी लोग उसमें के समर्थन में थे कि शिवपाल यादव के टिकट मिलेगी तो शिवपाल यादव वहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के द्वारा धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिए। इससे आप कितना सहमत हैं? आप हम बता दें, कहीं चर्चा नहीं थी। ये भाजपा के लोग गुमराह करने का काम करते हैं। वो आजमगढ़ जिला है, 10 का 10 विधानसभा सीट जीता है, 3 एमएलसी वहाँ हैं। वो आजमगढ़ की धरती, आजमगढ़ से, आजमगढ़ पूरे देश का नेतृत्व में अहम भूमिका निभाता है और आजमगढ़ की सबसे बड़ी जीत होगी। ये कहीं गुमराह नहीं। शिवपाल जी, आदरणीय शिवपाल जी बड़े नेता हैं, बदायूं से वो चुनाव जीतेंगे और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव वहाँ जीतेंगे और पश्चिम में अगल बगल की जितनी वहाँ की सब सीटें हैं सब जितवाने का काम करेंगे। इधर धर्मेंद्र यादव जी जितवाने का काम करेंगे और जितनी सीटें हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का आज उन्होंने दिया है, इन्होंने पीडीए के स्तर पर वो चुनाव दिया। अभी देखिए सुल्तानपुर में एक निषाद को दे दिए। आप जितनी सूची निकाल के देख लीजिए, पीडीए का स्तर धरातल पे कोई उतरने वाला है तो उसका नाम अखिलेश यादव। उसकी विचारवादा से मैं अखिलेशवादी हूँ, इसलिए अखिलेशवादी, उसकी विचारधारा बड़ा निर्मल है। वही आगामी लोकसभा चुनाव की बात करें तो वाहन में आवती का देखा जाए तो सब मुस्लिम समुदाय के अपने प्रत्याशी उतारते हैं। क्या लगता है जो मुस्लिम समुदाय का वोट देखा जाता है, गिनती किया जाता है कि सपा या कांग्रेस में जाएगी तो इससे वोट कटेगा, क्या होगा? ये कहीं कुछ नहीं कटेगा। सवाल देखिए, सवाल महंगाई है, सवाल संविधान बचाना है। बहन जी अपना मिशन भूल करके बैठी हैं। बहन जी का जितना मतदाता हो तो अखिलेश यादव जी के साथ चला गया। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, नौकरी पाने के लिए वो मारा जा रहा है। कहीं देश में उसके मुख में पेशाब कर दिया जा रहा है। दलित महिला होने के नाते राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं बुलाया जाता है। कहीं तमाम मुद्दे, मतलब देखिए, इसको भटकाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। विषय क्या है? सबसे बड़ी महंगाई। कोरोना के महामारी में कितने लोग तड़प तड़प मरे, ये सरकार वहाँ पे फेल हो गई। वैक्सीन के नाम पर उन्होंने चंदा लेने का काम किया। पाकिस्तान में पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद इन्होंने चंदा लेने का काम किया। कंपनियों को ईडी और सीबीआई को डरा करके टैक्स वसूलने का काम किया। इससे बड़ी गुंडाई कौन करेगा? और इधर संविधान बदलने की बात करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का दबाव नहीं होता तो ये एसबीआई चुनावी बॉन्ड पेश करते। इस देश में चुनाव से पहले चुनाव आयोग का अध्यक्ष इस्तीफा दे देता। तो तमाम ये मुद्दे इतने हैं, ये केवल भटकाने का काम करते हैं। 2 करोड़ नौकरी देने की वादा आपका कहाँ गया? डीजल पेट्रोल सस्ता करने की बात किए थे, गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात किए थे, 5 किलो राशन की बात करते हैं। 5 किलो राशन देकर क्या आज आप देख लीजिए, विश्व के पटल पर दुखी देशों में भारत 12वें स्थान का दुखी देश बन गया और विकासशील देश की सूची से नाम निकल करके बांग्लादेश पाकिस्तान की सूची के नाम पे आ गया। कौन सा विश्व का काम हो गया? कौन राष्ट्र का काम हो गया? अग्निवीर जैसी योजना और 69,000 शिक्षक भर्तियों की योजना, मणिपुर जला, बुलडोजर चल रहा है, ईडी चल रहा है, कैमरा के सामने गोली तार हो रहा है, मजाक बन गया, साड़ों से आए दिन हत्या। तो ये सवाल बहुत है। आज के इस अवसर पर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देते हुए धर्मेंद्र यादव को बधाई देना चाहते हैं। लालगंज से दरोगा सरोज को, जितने प्रत्याशी घोषित हुए उनको हम बधाई देना चाहते हैं और चल करके पीडीए जगाएंगे और संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन पे वोट नौजवान देगा। क्योंकि आप देखिए, जितने संख्या में, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में नौजवान आज तबाह है। कितनी आत्महत्या कर लिए, किसानों को गोली मार दिए, नौजवान लिख के लेटर आत्महत्या कर ले रहा है नौकरी के लिए। सरकार इसी को रामराज कर रही है। तो ये बहुत दुख का सवाल है। सबसे बड़ा सवाल महंगाई और संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, पाखंड झूठ, जो देश के लुटेरे बन गए, जो कंपनियों के सहारे इस देश में पूंजीवाद हावी हुआ और गरीब, जो हमने कहा गरीब हुआ। पीडीए का अर्थ हमने बता दिया, जो पिछड़ा। क्या पिछड़ा? शिक्षा से पिछड़ जाना, दवा से पिछड़ जाना, नौकरी से पिछड़ जाना, सम्मान से पिछड़ जाना, अपमानित कर देना ईडी के नाम पे। आप ब्राह्मण की बात करते हैं, सरेआम ब्राह्मणों की हत्या हुई इस सरकार में हुई, ब्राह्मण को उत्पीड़न किया गया। कौन सम्मान नहीं? जनेश्वर मिश्र जैसा पार्क अखिलेश यादव ने बनवाया। सरकार बनी तो माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष बनाया। ये मनोज पांडे स्वार्थ में चले गए, नहीं तो मुख्य सचेतक बनाया था अखिलेश यादव ने, क्या नहीं दिया?
तो ब्राह्मण और अखिलेश का संबंध बहुत पहले से है, जात की बात नहीं, उसके किस्सा नहीं संबंध है। उसने अगर काम किया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, और आजमगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल दिया, एशिया की हवाई एयरपोर्ट उन्होंने दिया आजमगढ़ में, कमिश्नरी दिया नेताजी ने। समाजवादी का एक एक ईंट आकर लगा है पूरे आजमगढ़ में, तो समाजवादियों का लगा है। भारतीय जनता पार्टी एक काम कोई बता दे आजमगढ़ में, या पूर्वांचल में बता दे, या उत्तर प्रदेश में कोई एक काम बता दे जो धरातल पे आया हो, जो राज्य सरकार की कोई योजना हो। यही आ रहा है कि साड़ मार दे रहे हैं, यही आ रहा है कहीं बुलडोजर चला दे रहे हो, यही आ रहा है कि पेपर नहीं करवा पा रहे हो। तो ये देश का, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का रास्ता जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए रोक देगा, और धर्मेंद्र यादव के साथ पूरे प्रदेश में बड़ी जीत होगी। इसलिए बहुत बहुत मेरी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और लालगंज से दरोगा सरोज और धर्मेंद्र यादव को, वहाँ एमएलसी अभी पुनः बने हैं बलराम यादव को बहुत बहुत बधाई हमारे बलराम यादव जी को मैं देना चाहता हूँ, और गुड्डू जमाली को देना चाहता हूँ, और किरण पाल कश्यप को देना चाहता हूँ। 10 विधायक और जितने हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, जितने वरिष्ठ आजमगढ़ के नेता हैं, आजमगढ़ की माटी पूरे देश में विख्यात होगी, और पीडीए के रंग में एक रंग मिला करके, और ऐसा अनुभवशील व्यक्तित्व हमें मिला है आजमगढ़ से कि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ गूंजेगी। वही इंडिया अलायंस की बात कर ले तो इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता बार बार अपील किए बान में आवती से कि इंडिया अलायंस में जो आप शामिल हो जाइए, और उन्होंने नहीं शामिल है। उन्होंने बयान दिया परसों का कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ें, तो इससे इंडिया अलायंस की क्या लगता है कि कुछ नुकसान होगा? देखिए कुछ नहीं, इंडिया यहाँ गठबंधन देखिए, देश को बचाने का गठबंधन हो चुका है। जिसको देश बचाना है, जिसको संविधान बचाना है, जिसको मानवता बचाना है, जिसको अपना धर्म बचाना है, वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। नहीं तो बहुत स्वार्थी लोग, अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जयंत चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, या महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता हों, तमाम लोग अपने निजी स्वार्थ में जो चले गए। यही तो देश की आज़ादी में भी हुआ था। बहुत लोग जाके अंग्रेज़ों से मिलकर अपनी जागीर को बनाने का काम किए थे, बहुत लोगों फांसी को स्वीकार किए थे, बहुत लोग जेल में स्वीकार किए थे। तो ये देश में मानवता जिसके अंदर जितनी होगी, ये संविधान बचाना अति आवश्यक है, लोकतंत्र बचाना आवश्यकता है, क्योंकि महंगाई इतना, यहाँ पूंजीवाद बढ़ा है, जितने पूंजीवाद लोग थे बढ़ते जा रहे हैं, और जितने गरीब हैं, जो मीडियम के क्लास थे अब गरीब हो गए, गरीब मजबूर बन गया है। तो इसलिए गरीबी हटाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, और पूरे देश का संकट मिटाने के लिए इंडिया गठबंधन को जिताना होगा, और भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वही कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनके न्याय जोड़ो यात्रा करते हैं, पूरे प्रदेश में करते करते महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में कहते हैं कि 50% महिलाओं का आरक्षण देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसको ठीक ही देखते हैं। अगर वो सत्ता में आएंगे तो कह रहे हैं तो देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नेताजी देखा जाए तो चुनाव के पहले सब पार्टियां बड़े बड़े दावे करती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा सत्ता में आ जाती है तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए भाई, समाजवादी पार्टी का जब भी सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ है, तब तक जब जितना वादा समाजवादी पार्टी ने किया है सब पूरा किया है, सब निभाया है। यहाँ तक किसानों को इन्होंने गोली चला रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी ने किसानों को फ्री पानी दिया है सिंचाई के लिए खेतों में। मुलायम सिंह ने, अखिलेश जी ने, मुलायम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय नहीं है, मगर सद्य माननीय नेताजी जो वादा किए थे सो निभाए। माननीय अखिलेश जी लैपटॉप दिए, कन्या विद्याधन दिए, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज दिए, कितना ITI कॉलेज दिए। इतना जब विकास किए तो चुनाव हारते क्यों जा रहे हैं? अरे भाई, हारे नहीं है। अब आप सोच लीजिए 2022 में तो सरकार सपा का ही बनती। 80 सीट ऐसा है जहाँ 1000-2000 वोटों से हम लोग हार गए महज, और उसके बाद वो होती है, मगर 15-20 सीट जबरी हरा गया 8-9 बजे रात प्रत्याशी को निकाल करके पुलिस द्वारा। ये अब नहीं होने वाला। इस समय जनता जाग चुका है, इस समय जनता। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा लगाते थे, तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। अब मोदी जी आए थे तो एक नारा लगाए थे, तुम हमें वोट दो हम तुम्हें नौकरी देंगे। मगर उनने उल्टा किया, वो काम नहीं किया। कहे तुम मुझे चंदा दो हम तुम्हें रोड पर लाएंगे। उन्होंने चंदा लिया, जनता को
नौजवानों को, शिक्षकों को, सबको रोड पर लिया कर घुमा दिया। इसलिए 2024 में जनता हटाएगी, हर कीमत पर हटाएगी। यहाँ तक माननीय अखिलेश जी जितने भी लोगों को आज टिकट दिए हैं बधाई के पात्र हैं। हमको कल, मैं घनश्याम गौड़, हमको कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिला सचिव बनाए हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। पूरे अपने समाज के साथ उनको धन्यवाद देता हूं। पूरा SC ST के लोग के ओर से भी धन्यवाद देता हूं। और जैसे उन्होंने मेरे पर भरोसा किया है, मैं पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में जा करके, पहले भी जाता था, अब भी जाऊंगा, जाकर के ये बताने का काम करूंगा कि समाजवादी पार्टी को इस बार मत चूकना। सुबह पहले निकलना है, वोट डालना है, तब आकर नाश्ता करना है। वहीं पर अखिलेश यादव PDA की बात करते हैं, PDA के बारे में बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, और बढ़ावा देते हैं ब्राह्मणों की, राजपूतों को। जैसे कि राकेश पांडे को देख लीजिए, मुख्य सचेतक बनाए थे अपने पार्टी में, इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी दी थी। और राकेश प्रताप सिंह को, राकेश पांडे को, लेकिन वही वक्त पे अखिलेश यादव को साथ नहीं देते हैं। तो ये अखिलेश यादव क्या रणनीति नहीं समझ पा रहे हैं वो? नहीं, अखिलेश जी अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। अब कोई आवे अपना उल्लू सीधा करके, अपना स्वार्थ पूरा करके और चला जाए, उसको स्वार्थी कहा जा सकता है। अखिलेश यादव रह गया सवाल ब्राह्मणों का, तो समाजवादी पार्टी हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान की है। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही है, अखिलेश जी की रही है, और विधानसभा अध्यक्ष उसमें कोई बना है तो उनका नाम है माता प्रसाद पांडे। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो है वो जनेश्वर मिश्र पार्क है, जिसको जाकर के देखिए। आज अगर पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति बन रही है भगवान परशुराम की, उसको अखिलेश जी बनवा रहे हैं। मोदी जी करें कि विश्व गुरु हो गए, विश्व में भारत की डंका बज रही है। नहीं, विश्व गुरु अब अपने मन से स्वयंभू गुरु बन जाना, अपने ही बन जाना। देश पूरे विश्व में जो गरीबी रेखा से नीचे गरीबी में जो देश जा रहे हैं, उसमें 13वें नंबर पर भारत का स्थान आ गया। जिस देश की 85% जनता, 85 करोड़ लोग जहाँ के लाइन में खड़े हो 5 किलो राशन के लिए, और उस देश का प्रधानमंत्री विश्वगुरु कहता हो, शर्म आनी चाहिए उसको इस पर। वही देखा जाए तो जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, काफ़ी योजनाओं से लोग संतुष्ट हैं। स्मार्ट गांव, स्मार्ट शहरों की बात करते हैं, ऐसा लोगों के विकास भी हो रहा है गाँव में, काफ़ी लोग खुश। इसको कैसे देखते हैं आप? कैसी योजनाएं? हाँ। कौन सी योजना इनकी है? इन्होंने तो कहा था चुनाव के पहले कि मैं काला धन लाऊंगा। कहाँ चला गया इनका काला धन? इन्होंने कहा कि सबके खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। कहाँ चला गया वो 15 लाख रुपए? चुनाव में सबकी जुमला होती है ना। नहीं तो आज पहले तो सब लोग बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ काम किया, तभी तो 2 बार 3 बार चुनाव, 22 का चुनाव जीता है, 19 का चुनाव जीते, 24 का चुनाव। अब सुन लीजिए, हारना जीतना यह राजनीति की एक प्रक्रिया है, ये होता रहता है। आज ये बहुत बड़े विश्व विजेता हुए हैं, 70 साल तक कहाँ रहे? एक भी सीट इनकी नहीं निकलती थी, एक इनका सांसद नहीं होता था, एक इनका विधायक नहीं होता था, रोया करते थे। और आज बहुत बड़े विजेता हो गए हैं। होता रहता है लगातार। 25 वर्षों में मायावती जी और मुलायम सिंह जी इस प्रदेश की गद्दी पर बैठते रहे, अखिलेश जी बैठे रहे। फिर देखिए 27 में विधानसभा का जो चुनाव होगा, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव PDA का नारा देते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, और वहीं PDA भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, तो तभी तो चुनाव जीतते हैं। और वही जो A है अल्पसंख्यक, वहाँ पे आदिवासी को देखिए राष्ट्रपति बना दिए। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं PDA कभी नहीं, PDA सब जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, कोई उनके साथ नहीं है। किसी एक आदमी को राष्ट्रपति बना देना, किसी एक आदमी को मुख्यमंत्री बना देना, इससे जाति समीकरण नहीं साधा जाता। और जाति के बल पर कोई भी पार्टी जातीय समीकरण बैठा करके सत्ता में नहीं आ सकती। उत्तर प्रदेश के लोगों को, भारत के लोगों को, नौजवानों को नौकरी चाहिए। ये किसान जिनके प्रदर्शन में कील ठोक दिए गए, और आप कहते हैं कि हम सब परिवार मेरा है। आप ही के परिवार के लोग हैं जिनके प्रदर्शन में आप कील ठोक देते हैं। आप ही के परिवार के बच्चे हैं जो परीक्षा में आपके यहाँ धरना देते हैं, 67,000 बच्चे। तो आपका एक मंत्री कहता है कि किसी ने कहा कि भाई इनके ऊपर लाठी चलाई गई, तो आपका एक मंत्री हुए साहब, तो वो कहते हैं कि ये लात खाने के पात्र हैं, और उन लात खाने वालों से आप वोट की उम्मीद करते हैं? यही स्टेटमेंट होना चाहिए कि ये लात के आदमी है, लात खाने वाले हैं।
वही प्रधानमंत्री परिवारवादी की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं कि पूरा देश ही हमारा परिवार यही है। आपका परिवार है, जो परिवार में 70,000 लोगों को लात खिलाते हैं, कई लाख लोगों के सामने कील ठोक देते हैं और कहते हैं कि मेरा परिवार है। बाहर परिवार का मुखिया, ये आपके बातों को सब लोग जान गए हैं कि आप कितना सत्य बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं। विपक्ष बार बार कह रहा है कि वो किसान जो हैं वो फर्जी हैं, जो किसान असली जो किसान वो खेतों में काम कर रहे हैं अपने। उनके परिवार के लोग तो वही अडानी अंबानी है, उनका परिवार, उनके परिवार के लोग। और ये जनता कहाँ उनके परिवार की हो गई? कब जनता की सुध लेते हैं वो? ये सब बहकावे में लोग नहीं जाने वाले हैं। ये गठबंधन की जो बात है, ये राहुल गांधी और ये अखिलेश जी, इन लोगों ने गठबंधन किया है, वो तो किया ही है। अरे महाराज, पूरे भारत में गांव की जो जनता है, जनता आपस में गठबंधन कर चुकी है। अच्छा, एक शब्द में बताइए, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा कि मोदी जी, ठीक है फिर से मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, कोई सवाल नहीं पैदा होता है। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कोई सवाल नहीं पैदा होता है। क्योंकि 2019 में उन्होंने लोकसभा के चुनाव में दावा किया था कि 350 के पार, और 350 के पार किए भी। इस बार उनका नारा है कि 400 के पार। क्या लगता है 400 के पार इस बार एनडीए करेगा कि नहीं करेगा? 400 पार मुझे लगता है कि आपके आंखों में दोष है या आपके कान से कम सुनाई देता है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि 24 में इस बार 4 समुंदर पार, 400 पार नहीं, 4 समुंदर पार वो चले जाएंगे। उनकी कहीं कोई गणना नहीं है। कोई सरकार नहीं बनने जा रही है बीजेपी की। इस बार परिवर्तन की सरकार, परिवर्तन होगा। परिवर्तन गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हाँ, गठबंधन तो जितना बनने में सुनना नहीं गया, उतना तो टूटने में सुनना गया। जो मुख्य चेहरे थे नीतीश कुमार, वो खुद हट गए, ममता बनर्जी हट गए। आप बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की, आप बात करेंगे नीतीश कुमार की, जिन लोगों का कोई वजूद नहीं है अपना कोई, इन लोगों को तो चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ, इन्हीं लोगों का मान लीजिए भाग्य विधाता है ये लोग। कौन पूछता है नीतीश को? कौन पूछता है ओम प्रकाश को? ऐसे लोगों की बात आप करते हैं जिनका कोई राजनीति में वजूद नहीं है। ये लोग क्या होते हैं? निर्णय जनता को करना है और जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं कि जिसकी कोई अस्तित्व नहीं है, उसके पास 6 विधायक, उसके पार्टी से 6 उसके प्रतिनिधि जीते हुए हैं इस समय। ओहो, फिर आप जीत हार पर जाते हैं। जीत हार एक दूसरी बात है। 4 विधायक जीत जाने से वो भारत के भाग्य विधाता हो गए। इतने की पूर्ण बहुमत की सरकार है तो इनको सरकार जनता जा रही है बैठाने, गठबंधन की सरकार बना रही है। हमसे ढेर गठबंधन में है। और क्या जानना चाहते हैं बताइए? 2019 के चुनाव में देखा गया कि यूपी के 2 लड़के को नाम दिया गया था, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, और कहे कि कुछ बहुत बड़े बड़े दावा भी कर रहे थे, लेकिन चुनाव हार उनके झोली में हार आई थी। अरे भैया, ये 2 लड़कों की जोड़ी नहीं है। आप जिसको 2 लड़कों की जोड़ी कहते हैं, ये 2 मत बोलिए, आपका नंबर आएगा तो। ये 2 लड़कों की जोड़ी नहीं है, ये आंदोलित किसानों की जोड़ी है, ये शिक्षा मित्रों की जोड़ी है, ये बेरोजगारों की जोड़ी है, ये 70,000 जो लात खाने वाले बच्चे हैं उनकी जोड़ी है, ये गरीबों की जोड़ी है। आप राहुल और अखिलेश की जोड़ी कहते हैं? ये जोड़ी तो वो कर देगी जो कभी सोचा नहीं होगा आपने। अभी सामने आ रहा है, देखिए, ये चंद लोगों के बोल देने से, डिबेट पर और कह देने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? कभी बनने वाली नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख रहे थे हम इस समय लखनऊ के दारुसफा विधायक निवास मौजूद है और तमाम लोग थे, तमाम लोग अपनी अपनी चुनावों पे लेकर अपनी अपनी विचारें रख रहे थे। देखता है कि चुनाव होती है, उसके नतीजे आते हैं, अपने अपने बड़े सब पार्टी अपने अपने दावे ठोक रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी का नारा है 400 के पार, देखते हैं कि चुनाव होती है, नतीजा क्या आता है क्या नहीं आता, सभी लोग अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस की जो गठबंधन है उसका कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बहुत मजबूती से एनडीए का सामना करेगा। तो चुनाव ही बताएगा कौन कितने मजबूती से चुनाव जीत रहा है, कि कौन मजबूती से कितना चुनाव लड़ रहा है। वही आजमगढ़ से इस समय धर्मेंद्र यादव को वहाँ पे टिकट दे दिया गया है लोकसभा क्षेत्र में। वहाँ पे सुना जा रहा था बीच में कि शिवपाल यादव को टिकट दिया जाएगा। शिवपाल यादव बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव के नेतृत्व में देखा, वहाँ पे धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया। देखता है कि एनडीए की कितनी मजबूती से वो सामना करती है और एनडीए के कितने साथों खड़ा होती है। कैमरा पर्सन मोहित कुमार साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।